ही जनपद के बूढ़ा केदार सीमांत गांव गमवाली का राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय 24 अगस्त 2024 में आई भीषण दैविक आपदा ने विद्यालय परिसर को भूस्खलन से लेकर मलबे में तब्दील कर दिया था, जिसमें पठन पाठन से संबंधित सभी सामग्रियां तहस नहस हो गई। विद्यालय के प्रधानाचार्य शिव प्रसाद बडोनी जी ने बताया कि विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय में शिफ्ट कर दिया गया है। साथ ही विद्यालय में इतनी जगह नहीं है कि राजकीय माध्यमिक विद्यालय संचालित किया जा सके। किसी विषय को लेकर उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है कि जल्द ही छात्र छात्राओं की इन समस्याओं को जल्द से जल्द ठीक कराया जाए। शासन प्रशासन से यह गुहार लगाई है। समाज सेवी पंचम सिंह शास्त्री जी ने बताया कि उन्होंने आपदा के दौरान तुरंत बाद इस घटना का लिखित रूप में दिया है, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई है। इस समस्या के बाद शास्त्री जी ने अपनी 5 मांग रखी थी, जिनकी अभी तक कोई भी सुनवाई नहीं की गई है, जिसमें सबसे पहले पठन पाठन को लेकर छात्र छात्राओं की भविष्य को लेकर अपनी चिंता जाहिर की। साथ ही बच्चों को विद्यालय के प्रांगण में अध्ययन करते हुए कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपको जोड़े चलते हैं हमारे संवाददाता गंगा शाह जी के साथ। क्या है पूरा प्रकरण? परेशानी झेलनी पड़ती है। कितने दूर गांव है और कितने हम पैदल आ रहे हैं। अब पुल देखो, सबसे पहले पुल का हाल देखो यार। पुल कुछ भी नहीं कर रहे हैं। 2-3 सालों से निर्माण अधीन। उसके बारे में बताएंगे जी सर। जी 22 अगस्त 2024 को रात को आपदा आई थी जी, और यहाँ पे कितने 47 बच्चे पढ़ते, 6 से लेकर 10 तक। और फिलहाल में वो बेसिक स्कूल में हमारा। ठीक है, धन्यवाद प्रधान जी। तो खाली स्थान पर है। आपने शासन प्रशासन से जब बिल्डिंग बनाने के लिए स्कूल के बारे में बताया है, इस आपदा के बारे में बताया, तो उनका क्या रुझान था इसमें? सरकार कह रही कि हम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, शासन को प्लान भेज रखा है। इनका बजट भी सरकार ने बना रखा है, 1,16,00,000 कह रहे कि शासन को भेज रखा है। अभी तक शासन से वित्तीय स्वीकृति है। हमारे दुर्भाग्य यह है कि देश की सरकार के पास पैसा नहीं है, या देश में बजट की कमी है, या हमारी उत्तराखंड सरकार हो, जो भारत सरकार सीमांत ग्रामीण क्षेत्रों की बात करती है, लेकिन ध्यान नहीं देते, केवल कागजों में बात। सुनने में आया है कि इस गांव को शक्तिलाल शाह जी ने गोद ले रखा है, तो उन्होंने क्या प्रयास किया? शक्तिलाल जी हमारे विधायक जी तो खुद आए नहीं, हमने हड़ताल की है, विधायक नहीं आए, कई बार हड़ताल के नहीं आए, कई बार बुलाए भी, निवेदन किया, उनके पास समय नहीं आने के यहाँ पर गाँव के बीच में। धन्यवाद सर आपके लिए। और बहुत सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे नष्ट हो चुकी हैं, बस कुछ ही सामान हम बचा पाए हैं। जी जी जी, बड़ा कष्ट से हो रहा है सर कि आपका विद्यालय है, आपकी इस तरह से। अब आपको क्या अपेक्षा है कि सरकार कब तक स्कूल को सुचारू रूप से, कहाँ इसकी बिल्डिंग कुछ आपको पता है? वैसे तो विभागीय देखिए कार्य होता है, इसमें थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अभी हमारे पास बोर्ड के 3 ही बच्चे थे जो कि अभी परीक्षा दे रहे हैं, लेकिन आने वाले जो 2025 और 26 में जो सत्र है उसमें हमारे पास 11 बोर्ड के बच्चे हैं, और उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास जगह भी चाहिए। तो अगर ऐसे ही रहेगा तो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को पढ़ाना, क्योंकि बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें जगह की आवश्यकता है। भवन बहुत ज़रूरी होता है सर जी। सर जिस तरह से ये सीमांत गाँव है, यहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं है, जैसे चिकित्सा की सुविधा हो या और भी प्रकार की सुविधा नहीं है, फिर भी आप नेटवर्क नहीं है, फिर भी आप यहाँ सेवा दे रहे हैं और बच्चों का उज्जवल भविष्य के लिए आप शिक्षा का ये कर रहे हैं। इसमें आपका क्या विचार है उन लोगों के लिए जो सीमांत जगह नहीं आते हैं, बल्कि देहरादून और नज़दीकी शहरों में अपना ट्रांसफर कराते हैं, उनके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, तो हमारा कर्तव्य है कि जहाँ हमारी ड्यूटी लगेगी, चाहे वो कोई भी शिक्षा विभाग से हो या कोई सी विभाग से हो, ये तो हमारा कर्तव्य है कि हम जहाँ जाएंगे वहाँ हमने सेवा देनी है। और हमारा ये कर्तव्य है, जब हमारी यहाँ सेवा लग चुकी है तो हमारा कर्तव्य है कि यहाँ के बच्चों का पठन पाठन, वहाँ का उनका जो आगे का जो भविष्य है उसको संवारने के हम बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप बहुत कर्मनिष्ठ हैं और अपने कर्तव्य का पालन करने वाले, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पहाड़ दूरदर्शन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पहाड़ दूरदर्शन न्यूज। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।